सबसे पहले हम बात करते हैं बल क्या है। बल किसको बोलेंगे? किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना, यानी कि पुश एंड पुल, ये क्या चीज़ है? ये बल है। यानी कि किसी चीज़ को पुल करना है या किसी चीज़ को पुश करना है तो उसमें जो स्ट्रेंथ लगती है, जो ताकत लगती है, वो ताकत ही क्या है? बल। ठीक है ना? अब बल को डिनोट करते हैं हम एफ, यानी कि फोर्स, है ना? फोर्स क्या होता है? हम जब भी किसी चीज़ की मोशन करवाते हैं तो उसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण को बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन। दूसरा, कोई भी अगर चीज़ है, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, तो उसके अंदर जोर क्यों लगेगा? क्योंकि उसका खुद का कुछ ना कुछ वजन होएगा। उस वजन को अपन क्या बोलते हैं? मास, यानी कि द्रव्यमान। तो बल जो हमारा होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को अपन डिनोट करते हैं केजी में और ये होता है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसकी यूनिट आ गई। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है न्यूटन। न्यूटन इज डिनोटेड बाय एन। ये तो है इसकी एमकेएस सिस्टम में। एक होता है अपना सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में अगर हम इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसकी इकाई क्या आएगी? हमारी आएगी डाइन, है ना? डिनोटेड बाय डीएन। ये तो जनरल बात होगी बल की। दूसरी हम बात करते हैं, अब बल है, किसी चीज़ को धक्का दिया तो कोई चीज़ हिलेगी, हिलेगी यानी कि उसमें गति आ गई। गति में चीज़ें क्या आती है? जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसमें वेलोसिटी, यानी कि उसका कुछ वेग होगा, और जब वेग होगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन, यानी उसका त्वरण होगा, और जब उसका एक्सेलरेशन त्वरण होगा और जब वो वेग करेगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसकी कुछ डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूरी भी होगी। अच्छा, दूसरा हम गति के अंदर पढ़ेंगे न्यूटन के गति के 3 नियम, है ना? उसकी 3 समीकरणें हैं गति की। कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड वन इज v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2 ए एस।